इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता, 4 मई को होना है फैसला और वोटिंग का फाइनल राउंड इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रगति शर्मा भी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए भी बम्पर वोटिंग, 142 सीटों पर मतदान जारी। 11 बजे तक 40% मतदान। बीजेपी का आरोप, फाल्टा सीट पर ईवीएम में बीजेपी के सामने चिपकाए गए टेप। ईसी ने कहा शिकायत सही तो कार्रवाई होगी। बंगाल में दूसरे चरण में वोटिंग के दौरान हिंसा। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़। हावड़ा में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता। गालसी विधानसभा में केंद्रीय बलों ने किया लाठीचार्ज। मतदान के बीच टीवी 9 से बोली ममता बनर्जी, बीजेपी कर रही है मनमानी। ऑब्जर्वर, बीजेपी के एजेंट, केंद्रीय बल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी से हरदोई जाएंगे पीएम, गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गौर ग्रीन सोसाइटी में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लिया, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। को पावर्ड बाय वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। कूलिंग पार्टनर सिम्फनी, इंडिया का नंबर 1 कूलर। जी हां, इस बार लड़ाई वाकई आर पार की है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कई जगहों पर झड़प और हिंसा की, वो तो यही कहानी कह रही है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता कई जगहों पर भिड़ गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं 40% वोटिंग के, वो अपने आप में सबसे बड़ी राहत की खबर है। बहुत पॉजिटिव अप्रोच वोटर्स की नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बार भी बम्पर मतदान होने की उम्मीद है, क्योंकि लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। लेकिन इस राउंड में पहले चरण के मुकाबले ज्यादा हिंसा हो रही है। अलग अलग जिलों में हिंसा और तनाव की खबरें आ रही हैं। ऐसा पहले चरण में नहीं हुआ था। कहीं बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तो कहीं पुलिस से पार्टी कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है। हिंसा की खबरें दक्षिण 24 परगना से लेकर नादिया तक से सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में 2 जगहों पर हिंसा की खबर है। हावड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो उपद्रवी थे उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पूर्वी बर्धमान की तस्वीरें, नदिया में जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे उन पर हमला हो गया और उन्होंने आरोप लगाया कि हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके अलावा श्यामपुकुर में भी झड़प हुई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों से ये तनावपूर्ण तस्वीरें आ रही हैं सामने। फाल्टा विधानसभा में एक बूथ को लेकर भी भारी विवाद हुआ। बीजेपी का आरोप है ईवीएम में स्टिकर लगाए गए हैं, बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाए गए हैं। बीजेपी ने फाल्टा के बूथ नंबर 144 का वीडियो जारी करते हुए यह आरोप लगाया है। कहा गया कि कई जगह
स्टिकर लगाए गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपकाए गए हैं। बीजेपी हटाइए यहाँ से। और देखिए, फाल्टा सीट पर बीजेपी के आरोप पर चुनाव आयोग का भी बयान आया है। चुनाव आयोग ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शिकायत अगर सही पाई गई तो यहां पर फिर से मतदान होगा। बूथ पर सीसीटीवी बंद हुआ तो फिर से वोटिंग की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कानून के उल्लंघन में फिर से मतदान किया जाएगा। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है और ये शिकायत सही पाई गई तो इस पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान कराया जाएगा, ये चुनाव आयोग ने कहा है। बीजेपी हटाइए यहाँ से। तो इलेक्शन कमीशन का बयान भी मामले में सामने आया है और टेप विवाद पर शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी मांगी है कि आखिर हुआ क्या है। टेप विवाद को लेकर ही शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर सीसीटीवी बंद पाए गए तो दोबारा मतदान होगा। कानून का उल्लंघन किया गया हो तो फिर से मतदान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन लगातार शुरू से ही पश्चिम बंगाल में एक्टिव नजर आई। ये बयान और इस मामले पर शुभेंदु अधिकारी का भी बयान। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah ji called me. फाल्टा का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या लगा इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करता नहीं, था? टीएमसी का टेक्निक टेक्निक तो इसी तरह वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट अभी कुछ नहीं हुआ है। 35% वोट पोलिंग, अभी बहुत देखना बाकी है। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की शिकायत को चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है और वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी जहां पर लिखा रहता है उस पर टेप चिपका हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा बड़ा पॉइंट जिसे संज्ञान में लिया गया है कि अगर कहीं सीसीटीवी बंद पाए गए तो उस पोलिंग बूथ पर भी फिर से चुनाव कराया जाएगा। क्या जानकारी है? बिल्कुल समीर, देखिए, चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और अब दूसरे फेज के दौरान जो घटनाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी की जो शिकायत सामने आई है उस पर चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान में ये कहा है कि अगर जो 5 स्थितियां हैं वो पाई जाती हैं तो उस आधार पर रिपोल कराया जाएगा। पहली स्थिति है कि अगर सीसीटीवी बंद किया जाता है, भले ही वो 1 घंटे या आधे घंटे के लिए बंद किया जाता है, और दूसरी स्थिति है कि वहां पर अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कानून का उल्लंघन होता है। तीसरी स्थिति है कि वोटरों को जानबूझकर उस बूथ पर आने नहीं दिया जाता और वहां पर फर्जी वोट डाले जाते हैं। तीसरी स्थिति है कि अफवाह फैलाई जाती है और वहां पर वोटिंग परसेंटेज जानबूझ करके कम कराया जा सकता है। और देखिए पीयूष, इस वक्त तस्वीरें सामने आ गई हैं। अजय पाल शर्मा, आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा, जो कि काफी चर्चा में भी रहे हैं, वो फाल्टा पहुंचे हैं। इस वजह से रुपेश कुमार वहां मौजूद है। से अमित मालवीय ने जो आरोप लगाया है, बीजेपी ने जो आरोप लगाया है कि किस तरह से एक मतदान केंद्र के ऊपर हरिन डांगा एक जगह है फाल्टा में ही, हरिन डांगा में कुछ मतदान केंद्रों पर बीजेपी के सामने स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, फाल्टा सीट पर जो शिकायतें मिली हैं उसे चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है और अब जानकारी ये मिल रही है कि आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा, जो कि चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं, भेजे गए हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या अपडेट वहां से दे सकते हैं आप? देखिए, इस वक्त मैं फाल्टा में ही मौजूद हूं और फाल्टा के हरिन डांगा की यह घटना है जो बीजेपी ने जो आरोप लगाया है, बीजेपी ने जो वीडियो और जिस तरह से अमित मालवीय ने जो भी आरोप लगाए हैं उसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने तो लिया ही है कि कार्रवाई की जाएगी अगर 5 स्थितियां पैदा होती हैं किसी भी मतदान केंद्र पर। यहाँ पर मौजूद हैं अजय पाल शर्मा, यहाँ पर मौजूद हैं फाल्टा में ही, और जाहिर सी बात है अगर गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया, इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि हरिन डांगा की तरफ ये जो काफिला है अजय पाल शर्मा का, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं इस तरह से सुबह से, और सुबह से नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि कल से ही इसी इलाके में एक तरह से
डायमंड हार्बर से लेकर के और फाल्टा तक के इलाके में अजय पाल शर्मा मौजूद हैं। जाहिर सी बात है इस इलाके में अभी कुछ देर के लिए वो रुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से वो हरीन डांगा जा सकते हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम पर बीजेपी के सामने स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। ये बहुत गंभीर मामला। अगर आप इस इलाके में घूमेंगे शमीर, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको बीजेपी या किसी अन्य पार्टी, टीएमसी के अलावा किसी अन्य पार्टी के किसी मतदान केंद्र पर ना तो पोलिंग एजेंट्स दिखेंगे, ना आपको झंडे दिखेंगे, ना बैनर दिखेंगे, ना कोई बात करने को तैयार है। और ये विचित्र एक स्थिति है, और इस वजह से ये इतने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद ये हालत है कि पहले चरण में जो मतदान जितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इतने चाक चौबंद व्यवस्था, अभेद्य दुर्ग, अभेद्य किला सुरक्षा बलों ने इसे बना रखा है। उसके बाद भी कई जगहों पर झड़प हुई, कई मतदान केंद्रों पर बीजेपी के उम्मीदवारों तक को मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। आरोप और निशाने पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो निशाने पर हैं। रुपेश, और चौंकाने वाली बात यह भी है, इतनी तैनाती के बाद भी वो स्थान जहां पहले बॉम्ब मिल चुके हैं, वहां से एक बार फिर से इस तरीके के बॉम्ब बरामद किए गए हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फाल्टा में केंद्रीय बलों के जवान मौके पर पहुंच गए हैं और सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा को ईवीएम का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद विवाद यहां पर बढ़ा और अब टीम मौके पर पहुंची है, सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे हैं और नौबत लाठीचार्ज तक आ गई। ये देखिए तस्वीर, कैसे यहां पर भीड़ को तितर बितर करती टीम नजर आ रही है। सुरक्षा बल के जवान दिखाई दे रहे हैं और लाठीचार्ज भी किया गया। तो ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग स्थानों से सामने आ रही हैं जहां पर हिंसा भड़की है। ये तस्वीर आपके सामने जहां बीजेपी उम्मीदवार को रोका गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया, लोगों में नाराजगी देखने को मिली, सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे, लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करते जवान इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। फाल्टा सीट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए फाल्टा की ये तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान यहां पर तैनात हैं। तो देखिए फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के सामने वाला जो बटन है वो जैम करने की शिकायत मिली है, और खास बात यह है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो ईवीएम का निरीक्षण करना चाहते थे, उन्हें इसकी इजाजत भी नहीं मिली। रुपेश कुमार फाल्टा से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, कुछ जानकारी मिल पाई है जिस पोलिंग बूथ पर यह सब कुछ हुआ है, जहां की ये वायरल तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वहां पर जो चुनाव आयोग के कर्मचारी थे, जो बूथ एजेंट्स थे, वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या? मतलब कोई उनकी सफाई सामने आई है कि ये कैसे हो गया कि बीजेपी के सामने स्टिकर लगा हुआ है? और अजय पाल शर्मा हमें तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसका रुपेश आप जिक्र कर रहे थे कि आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए। बताइए। देखिए बिल्कुल अजय पाल शर्मा वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ की ये घटना बताई जा रही है, जो वो हरीन डांगा है, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर है। लेकिन फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में ही इस वक्त अजय पाल शर्मा भी मौजूद हैं। अजय पाल शर्मा यहाँ जो एक सीआरपीएफ का एक छोटा सा केंद्र बनाया गया है, सीआरपीएफ के इसी केंद्र पर अजय पाल शर्मा आपको दिख सकते हैं, यहाँ पर वो मौजूद हैं। देखिए सामने, आप देखिए सामने, वहाँ पर आप TV9 के कैमरे में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अजय पाल शर्मा आपको दिख रहे हैं, चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और ये देखिए, ये जो सामने हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ से हरीन डांगा थोड़ी दूरी पर मौजूद है। ये वो जगह नहीं है या वो मतदान केंद्र नहीं है जहाँ पर 2 मिनट जहाँ पर अजय पाल शर्मा पहुँचा। अजय पाल शर्मा आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जूम इन करो, जहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके बाद से उन्होंने अपने टीम को या फिर काफिले को ये कहा है कि हम उस तरफ जाएंगे जहाँ हरीन डांगा है, जहाँ की ये शिकायत मिली है। हालांकि चुनाव आयोग और अंदर जाने की हमें तो इजाज़त नहीं होगी कि हम अंदर जाकर के ये दिखलाएं कि ईवीएम की क्या स्थिति है। सिर्फ एक मतदान केंद्र पर नहीं बल्कि 114 और 189 दो मतदान केंद्रों पर ये बातें सामने आई हैं, ये शिकायत भी आई है। और उस पर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि अगर इस तरह की शिकायत अगर मिलेगी जी, तो ये देखिए यहाँ पर
यहाँ पर अजय पाल शर्मा आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। यहाँ से मूवमेंट की तैयारी शुरू हो रही है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। आप देखिए ये जो वज्रवाहन है और 3 बसें हैं जो सुबह से अजय पाल शर्मा के साथ, या फिर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, कहीं ऐसी स्थिति में मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जाएंगे। आप देखिए ये देखिए रुपेश कुमार इस वक्त फाल्टा में मौजूद हैं और फाल्टा इसलिए अचानक से चर्चा में आ गया है क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहां पर शिकायत की गई है। जहां पर इस वक्त रुपेश कुमार मौजूद हैं जिस पोलिंग बूथ पर, उससे ही कुछ कदमों की दूरी पर एक और पोलिंग बूथ है जहां पर यह घटना घटी है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। तो देखिए ये तस्वीर अब सामने आ रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें